नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 3 मार्च, सॉरी यह फरवरी की जगह पर मार्च होना चाहिए। 3 मार्च 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइन। ईरान ने आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को अस्थायी सर्वोच्च नेता नियुक्त किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के नए अध्यक्ष जू जियाई से मुलाकात की। कैथरीन ओहरा को फिल्म द स्टूडियो के लिए मरणोपरांत SAG पुरस्कार मिला। दीपक गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष और निदेशक पदभार संभाला। दीपक गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला। मेघालय के एक प्रशिक्षण केंद्र में संदिग्ध मेनिंगोकल जीवाणु संक्रमण में 2 अग्निवीर प्रशिक्षुओं की मृत्यु हुई। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 के SQ बेस्ट अराइवल्स अवार्ड जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के महिलाओं को समर्पित 4 योजनाओं का शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के युवराज और बहरीन के राजा के साथ पश्चिमी एशिया के बदलती स्थिति पर चर्चा की। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नई दिल्ली में वार्ता की। व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA को शीघ्र लागू करने की निर्णय लिया। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 8% से अधिक की बढ़ोतरी। भारतीय शेयर बाजार में 1.3% की गिरावट। पहला क्वेश्चन है, ईरान ने किस अस्थायी सर्वोच्च नेता नियुक्त किया है? तो आप लोग भली भांति 2-3 दिन की घटना देख रहे हैं कि पूरे विश्व में हलचल मचा हुआ है, खासकर मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में, कि ईरान के पूर्व ईरान से में जो राष्ट्रपति थे खुमोई, उनकी जो मौत हो गया है। इजराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर जो हमला किया है उन पे, और ईरान को अभी तहस नहस कर दिया गया है। हालांकि ईरान ने भी इसके बदले में अमेरिका की कई एयरबेस लगभग 6 से 7 देशों में तबाह किया है। लेकिन ये युद्ध का मोड़ कहाँ तक जाता है, कब तक रुकता है, देखते हैं। लेकिन इससे पहले वहाँ मरने के बाद वहाँ के सर्वोच्च नेता, एक अस्थायी सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है आयतुल्लाह अली रेजा अराफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयतुल्लाह अली रेजा अराफी। ईरान में सर्वोच्च नेता देश के शक्तिशाली पद होता है, जो सेना, न्यायपालिका और प्रमुख नीतियों पर नियंत्रण रखता है। अस्थायी नियुक्ति तब की जाती है जब किसी कारणवश अस्थायी सर्वोच्च नेता का कार्य करने में असमर्थ हो। लेकिन असमर्थता वही है कि उनकी मृत्यु हो गया है, इसीलिए अभी अस्थायी ही नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के जो नए अध्यक्ष हैं वो जू जियासी हैं। कौन है?
जूजियासी। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? बीजिंग चीन में। स्थापना 2016 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में। इसका उद्देश्य है एशिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक देश है। अगला क्वेश्चन है, कैथरीन ओहरा किस फिल्म के लिए मरणोपरांत एसएजी पुरस्कार मिला है? तो एसएजी का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले स्क्रीन एक्टर ग्लाइड स्क्रीन एक्टर ग्लाइड मतलब बॉलीवुड के जो है स्क्रीन पे, हॉलीवुड के जो है स्क्रीन पे काम करने वाले, उसे पुरस्कार दिया जाता है एसएजी का। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है द स्टूडियो को। किसको? द स्टूडियो को। यह पुरस्कार हॉलीवुड के प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है। मरणोपरांत पुरस्कार किसी कलाकार को उनकी मृत्यु के बाद दिया जाता है जो उनमें योगदान के सम्मान का योग्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपक गुप्ता किस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो ये प्रबंधक जो निदेशक बने हैं दीपक गुप्ता, वो हैं गेल के। गेल के फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कंपनी गैस परिवहन, वितरण और विपणन का कार्य करती है। कौन? गेल। इसी का नए चेयरमैन और प्रबंधक जो नियुक्त किए हैं वह दीपक गुप्ता, गेल के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेघालय में किस संक्रमण में से 2 अग्निवीर प्रशिक्षुओं को मृत्यु हुई है? तो अभी अग्निवीर लोगों को जो भर्ती हो रहा है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गया है मेघालय में। इसमें जो संक्रमण पाया गया है ना, एक गंभीर संक्रमण पाया गया है और नया, जो कि जिसका नाम है मेनिंगोकोकल। क्या है? मेनिंगोकोकल। मेनिंगोकोकल संक्रमण है ये। मेनिंगोकोकल संक्रमण एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो दिमाग के रीढ़ की हड्डी को, झिल्ली को प्रभावित करता है। दिमाग को, रीढ़ की हड्डी को और झिल्ली को, ये तीनों अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है और यह तेजी से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो मृत्यु भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का एसक्यू बेस्ट अराइवल्स अवार्ड किसे हवाई अड्डा को मिला है? तो ये बेंगलुरु हवाई अड्डा ने मंगलुरु हवाई अड्डा ने जीता है, जो बेंगलुरु में ही है। यह पुरस्कार हवाई अड्डे को सेवा गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। लगातार 2 वर्षों से ये जितना उच्च गुणवत्ता और यात्री को संतुष्ट को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए कितनी योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में नई सरकार है बीजेपी के और उनके मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू को
ने वहाँ पे 4 नई योजनाएं की शुरुआत किया है, जिसमें लखपति बिटिया योजना है, सहेली पिंक स्मार्ट सिटी है, फ्री वहाँ LPG मिलेगा, और पिंक सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड भी मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। कितना योजनाएं शुरू की गई है, लेकिन ये शुरू जो किया गया है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं भारत के, द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा किया गया है। योजना के प्रमुख जो हैं सो होते हैं मुख्यमंत्री ही, लेकिन ये करवाए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। शुरू की गई है योजना में जिसमें है लखपति बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, मुफ्त LPG सिलेंडर योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर किन देशों के नेताओं से चर्चा की है। तो ये जो चर्चा किए हैं अभी मध्य एशिया में कुवैत, इजराइल, इसके बाद सऊदी अरब, बहरीन, कतर, हर जगह बमबारी से तबाही मचा रखा है ईरान ने। तो अभी जो बात किए हैं वो सऊदी अरब के प्रिंस से बात हुआ है और बहरीन के राजा से बात हुआ है। नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब और बहरीन के नेतृत्व से बातचीत कर संकेत दिया कि भारत पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता के समर्थक हैं। भारत के लाखों प्रवासी खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, इसीलिए यह क्षेत्रीय अस्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करती है। भारत और कनाडा के बीच के समझौते को शीघ्र लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच कुछ खटाई में पड़ गया था। जो वहाँ के गुर्जर हैं, निज्जर नाम के व्यक्ति को मारा गया था। तो लगा था कि भारतीयों ने मरवाया है, जो खालिस्तान के समर्थक हैं। और भारत तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा था कि ये भारत ही करवाया है। तब से रिश्ता जो है सो खटास हो गया था। लेकिन अब नए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, जो को रिश्ता को आगे बढ़ाए हैं। तो ये भारत और कनाडा के बीच जो हुआ है समझौता किस निर्णय के तहत हुआ? तो ये व्यापारिक आर्थिक साझेदारी समझौता के तहत हुआ है। इसके तहत व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है, CEPA, जिसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। भारत और कनाडा के आर्थिक संबंध कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ वार्ता में CEPA को लागू करने पर जोर दिया है। इससे व्यापार, निवेश और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कृषि, शिक्षा,
तकनीक क्षेत्र में सहयोग बढ़ सकता है। भारत की आर्थिक कूटनीति का हिस्सा है। पश्चिम एशिया में तनाव का सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ा है? तो पश्चिम एशिया खासकर खाड़ी देश जाने ही जाते हैं तेल के लिए, जिस पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। हरमुज जल संधि बंद कर दिया गया है, यहाँ से विश्व के 20% तेल निर्यात किया जाता था, आयात किया जाता था। तो ये किस पे प्रभाव पड़ा है? कच्चे तेल की कीमत पे ये भारी प्रभाव पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत 8% वृद्धि से भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई पर असर पड़ता है। और कल शेयर बाजार तो यूं धड़ाम से गिरा जैसे कुछ गिर गया है। बाजार में 1.3% की गिरावट हुआ है, जो कि निवेश को चिंता दर्शाता है कि आगे क्या होगा। तो अभी थोड़ा माहौल विश्व के उथल पुथल मचा हुआ है, खासकर जब से ये पेट्रोल पंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। तब से देखते हैं कब तक स्थिर होता है, और स्थिर कूटनीतिक से ही होगा, ये निश्चित है, और बातचीत से ही होगा। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।